जय मसीह की। आज हम बाइबल की पुस्तक से कैन और हाबिल के बारे में जानेंगे, जो हमें उत्पत्ति की पुस्तक के 4 अध्याय में देखने को मिलती है। तथा बाइबल यह दर्शाती है, जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब वह गर्भवती हुई। तब उसने 2 पुत्र को जन्म दिया, एक कैन तथा दूसरा हाबिल। कैन बड़ा था तथा हाबिल उससे छोटा था। उनमें से जो कैन था वह बड़ा होकर किसान बना तथा अपने पिता की भूमि पर खेती किया करता था, तथा जो दूसरा पुत्र हाबिल था वह चरवाहा बना। वह अपने पिता की भेड़ बकरी चराया करता था। बाइबल दर्शाती है, जब पहले प्राणी आदम और हवा ने अदन की वाटिका में फल खाकर यहोवा परमेश्वर के विरोध में अपराध किया था, तो यहोवा ने उन्हें अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया। तथा उसके पश्चात आदम और हवा ने यहोवा से क्षमा मांगने के लिए तथा धन्यवाद करने के लिए तथा पश्चाताप के लिए एक वेदी बनाकर यहोवा को शुद्ध मेमने की बलि चढ़ाई। तब से वह परमेश्वर को हर एक उत्तम वस्तु का बलिदान सर्वप्रथम दिया करते थे, धन्यवाद के रूप में। इसी प्रकार आगे हम देखते हैं कि उन्होंने अपने बेटे कैन और हाबिल को भी क्षमा व धन्यवाद की भेंट चढ़ाना सिखाया था। जब कैन व हाबिल परमेश्वर को भेंट चढ़ाने का समय आया, तब हम देखते हैं कि कैन जो किसान था वह अपने खेतों में से कुछ बची कुची सड़ी गली भूमि की उपज में से यहोवा परमेश्वर को भेंट चढ़ाने ले गया, और दूसरी ओर जो छोटा हाबिल था वह अपनी भेड़ मुँह में से सबसे उत्तम अच्छी भेड़ों को यहोवा को भेंट चढ़ाने ले गया। हम देखते हैं कि जब हाबिल अपनी भेंट लेकर वह वेदी के पास आया, तो कैन ने उससे कहा कि यह तो तुम्हारी प्रिय भेड़ है, तुम इसे क्यों बलिदान दे रहे हो? मैं तो अपने खेतों की बची कुची उपज ही भेंट करने के लिए लाया हूँ, जो मेरे किसी काम की नहीं। तब जो हाबिल ने कैन से कहा वह उत्तम बात थी। उसने कहा, नहीं भाई, हमें अपने यहोवा परमेश्वर को सदा उत्तम तथा अपनी प्रिय वस्तु ही भेंट देनी चाहिए, बची कुची नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने भी हमें पृथ्वी पर उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त किया है। हमें अपने रचने वाले परमेश्वर को संपूर्ण आदर देना चाहिए। मेरे प्रियो, जिस परमेश्वर ने हमें सब कुछ पृथ्वी भर में उत्तम प्रदान किया है, हर दिन हमें चलाता है, वह नया दिन दिखाता है, हमें भी उस परमेश्वर को उत्तम बलिदान धन्यवाद के रूप में चढ़ाना चाहिए। किसी भी वस्तु को उससे बढ़कर स्थान नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी आज इस पृथ्वी पर हम प्राप्त कर रहे हैं वह सब कुछ परमेश्वर का ही है। आगे हम देखते हैं कि कैन पर हाबिल की इन बातों का कोई असर नहीं हुआ, तथा उन दोनों ने अपनी अपनी भेंट परमेश्वर को चढ़ाई। तब जो भेंट हाबिल ने यहोवा परमेश्वर को चढ़ाई थी, वह परमेश्वर के द्वारा स्वीकार की गई तथा परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया और हाबिल को आशीष दी। तथा दूसरी ओर हम देखते हैं कि कैन ने भी वेदी पर आकर परमेश्वर को भेंट चढ़ाई, परंतु परमेश्वर ने उसकी भेंट स्वीकार नहीं की। तब कैन बहुत ही क्रोधित हुआ तथा उसके मन में उदासी छा गई। तब यहोवा परमेश्वर ने कहा कि तू क्यों क्रोधित होता है? अगर तू भला करता और अपने मन में अच्छे विचार लाता तो तेरी भेंट ग्रहण की जाती, परंतु तूने अपने मन में पाप को स्थान दिया, इसलिए तेरी भेंट ग्रहण नहीं की गई। तुझे अपने पाप पर प्रभुता करनी होगी। इसका मतलब यह है कि यहोवा परमेश्वर ने कैन से कहा कि वह अपने भीतर के पाप को पहले खत्म करे तथा उस पर विजय हो जाए और शुद्ध हृदय से बलिदान करे, क्योंकि परमेश्वर पाप से घृणा करता है, क्योंकि वह पवित्र परमेश्वर है। परमेश्वर यहाँ कैन को सिखाना चाहते थे कि वह पाप से मन फिराए, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कि मनुष्य
पाप का गुलाम बने रहें। जैसा एक पिता नहीं चाहता कि उसका पुत्र गुनाह करे या अपने मन में गुनाह की युक्तियाँ बनाए, उसी प्रकार हमारा रचने वाला परमेश्वर भी नहीं चाहता कि हम अपराध करें या पाप को अपने भीतर ठहरने दें। कैन हाबिल से जलने लगा क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंट को स्वीकार की थी। एक दिन ऐसा हुआ कि कैन ने नफरत में आकर अपने भाई को घात करने की योजना बनाई तथा वह हाबिल को झूठ बोलकर एक मैदान में ले गया तथा वहां ले जाकर कैन ने हाबिल को घात किया तथा उसे मार ही डाला। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि कैन के भीतर के पाप ने उसके अंदर जलन की भावना को बढ़ावा दिया तथा उसने इस पाप की गुलामी के कारण अपने भाई ही को घात कर मार डाला। यही होती है पाप से जन्मे नफरत तथा उसके परिणाम। आगे हम देखते हैं दोस्तों, यहोवा परमेश्वर ने कैन से पूछा कि तेरा भाई हाबिल कहाँ है, जबकि परमेश्वर तो सब कुछ जानता है, वह सर्वज्ञानी है, फिर भी वह उसके मन को जांचने के लिए ऐसा कर रहा था। तब कैन ने यहोवा को उत्तर दिया कि मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है, मैं क्या अपने भाई का रखवाला हूँ। मेरे प्रियो, यह भी कैन ने झूठ बोला और एक और अपराध किया जो उसके पिता आदम ने अदन की वाटिका में पहले किया था। यही था पाप का स्वभाव जो आदम से उसके पुत्र में वह पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। आगे हम देखते हैं, यहोवा ने कैन से कहा कि तूने ऐसा क्या किया है जो तेरे भाई हाबिल का लहू भूमि पर से चिल्ला चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। बाइबल दर्शाती है कि हाबिल का लहू पृथ्वी पर से अपने न्याय के लिए परमेश्वर की ओर पुकारता रहता था, क्योंकि वह पृथ्वी पर बहाया हुआ मनुष्य के द्वारा पहला लहू था। और तब परमेश्वर ने कैन से यह भी कहा कि अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। परमेश्वर ने यह भी कहा कि चाहे तू भूमि पर उपज करे तब भी इसकी पूरी उपज तुझे ना मिलेगी, तू पृथ्वी पर भटकने वाला रहेगा। यही शाप कैन को यहोवा ने दिया। कैन ने यहोवा से कहा कि मेरा दर्द सहने से बाहर है, मैं पृथ्वी पर सदा भटकता रहूँगा और जो देखेगा मुझे वह घात करेगा। इस प्रकार कैन ने परमेश्वर से क्षमा मांगी और पश्चाताप किया तथा उसने परमेश्वर से अपने लिए दया भी मांगी। हम देखते हैं कि परमेश्वर जो अति करुणामय दयालु ईश्वर है, परमेश्वर ने कैन से कहा कि जो कोई तुझे घात करेगा उसे 7 गुना बदला दिया जाएगा। तब यहोवा परमेश्वर ने कैन के लिए एक चिन्ह भी ठहराया ताकि फिर कोई उसे पाकर मार न डाले, जिससे वही अपराध दोबारा कोई और न करे। इसी प्रकार यहोवा ने कैन को क्षमा कर फिर से पृथ्वी पर जीवन जीने का अवसर प्रदान किया, जैसा बाइबल बतलाती है यूहन्ना 15:5 में कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज आप अपने जीवनों को भी जांचें कि कहीं आपके जीवनों में भी कैन के जैसा स्वभाव तो नहीं है। परमेश्वर इस वीडियो के द्वारा आप सभी को आशीष दे। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।